स्वाट 16 की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सियोंजाए इनह्यो के साथ शॉपिंग करने आया हुआ है, जहां इनह्यो सियोंजाए को समझा रहा था कि बार्गेनिंग कैसे की जाती है। लेकिन जब जैसे एक जैकेट सियोंजाए को बहुत ही ज्यादा पसंद आई, क्योंकि ये स्टाइल सेम टाइसुंग के जैसा था, इसलिए वो डिसाइड कर लेता है कि मुझे इसी को बाय करना है ताकि फिर मैं भी स्टाइलिश दिख सकूं। और वही हम देखते हैं कि टाइसुंग भी इमसोल एंड हियनजी के साथ शॉपिंग के लिए आया, जहां इमसोल टाइसुंग से काफी ज्यादा क्वेश्चंस कर रही होती है कि आखिर आज तुम मुझसे मिलने क्यों आए। तो वही सियोंजाए जो कि अब उस जैकेट को पहन चुका है कि तभी उसको इमसोल ने देख लिया, इसलिए वो तुरंत सियोंजाए के पास आ गई, ये पूछते हुए कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो तब सियोंजाए खुश हो जाता है इमसोल को देखकर। लेकिन जब जैसे टाइसुंग भी यहाँ आया ये बोलते हुए कि अब सभी लोग समझेंगे कि हम दोनों डेटिंग कर रहे हैं, तो तब सियोंजाए चिढ़ने लगा कि आखिर हम दोनों की जैकेट मैच कैसे हो सकती है। जिसके बाद अब दिखाया जाता है कि जब ये दोनों रेस्टोरेंट में थे तो तब इन दोनों को सभी लोग घूर रहे थे मैचिंग होने की वजह से। इसलिए टाइसुंग कहता है कि तुम अपनी जैकेट चेंज क्यों नहीं कर रहे हो, यानी कि अब तुम मेरी तरह बनना चाहते हो। तो तब सियोंजाए बोला कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारी तरह बनने की कोशिश करूं। और फिर तभी कोल्ड ड्रिंक्स की ट्रे लेकर यहाँ से जाने लगा, मगर टाइसुंग जल्दी से आगे हुआ एंड सियोंजाए के बैठने से पहले खुद इमसोल के पास बैठता है एंड साथ ही अपने हाथों से इमसोल और हिंजी को ड्रिंक देने लगा। जिस वजह से सियोंजाए को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया कि इसने मुझे वेटर समझ रखा है, यानी मैं अपने हाथों से इमसोल को ड्रिंक देता एंड उसके पास बैठता, लेकिन ये मुझसे पहले बैठ गया। वेल हिंजी जो कि सॉन्गसी को भूलना चाहती है, इसलिए सियोंजाए पर फोकस देने लगी, यानी उससे प्यार से बातें कर रही थी। और वही सियोंजाए जो कि जब जैसी ड्रिंक पीने वाला था कि तभी इमसोल ने उसको रोका एंड अपनी वाली ड्रिंक दी, ये बताकर कि तुम्हें स्वीट पसंद नहीं है ना। तो ये सुन वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, इसलिए टाइसुंग को भी ऐसे एक्सप्रेशन करके दिखाने लगा कि देखा इमसोल को सबसे ज्यादा मेरी फिक्र है। तो तब टाइसुंग बहुत ही ज्यादा जेलस हुआ, इसलिए सियोंजाए की इंसल्ट करने के लिए पूछता है कि क्या तुम्हें वो गिफ्ट मिल गया था जो कि मैंने तुमको भेजा था जब तुम मेरी प्रोफाइल चेक कर रहे थे। तो ये सुन सियोंजाए को गुस्सा आने लगा कि ये सब बातें इमसोल के सामने क्यों पूछ रहा है। तो वही इमसोल भी पूछने लगी कि भला कौन सा गिफ्ट। तो तब टाइसुंग ने सब बता दिया कि सियोंजाए मेरा फैन है। तो ये सुन सियोंजाए बोला कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, बल्कि मैंने बाय मिस्टेक तुम्हारी प्रोफाइल ओपन की थी एंड उस गिफ्ट को भी एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन टाइसुंग अब सियोंजाए की बात को सुनता ही नहीं, बल्कि इमसोल के लिप्स क्लीन करने लगा, जो सब ऑब्वियसली सियोंजाए को अच्छा नहीं लगता, साथ ही इमसोल को भी कि ये ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए वो तभी सियोंजाए को खुद से दूर कर देती है। तो वही सियोंजाए गुस्से में कोल्ड ड्रिंक पीने लगा, जबकि टाइसुंग को मजा आ रहा था सियोंजाए को चिढ़ाने के बाद। हियनजी सियोंजाए से पूछने लगी कि क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि नहीं। तो तब हियनजी पूछती है कि तो फिर क्या तुम किसी को लाइक करते हो। तो ये सुन पहले तो सियोंजाए इमसोल की तरफ देखता है और फिर टाइसुंग की, जो कि सियोंजाए को ही घूर रहा था। इसलिए दोनों एक साथ गुस्से में कोल्ड ड्रिंक पीने लगे, जैसे कि ये कोई अल्कोहल कंपटीशन चल रहा हो, और फिर बाद में भी एक दूसरे को गुस्से से ही देखते हैं। वेल ये सीन यही कट हुआ और अब दिखाया गया कि टाइसुंग अपना मिनी कॉन्सर्ट करने से पहले इनह्यू का वेट कर रहा है। और फिर जब जैसे इनह्यू यहाँ आया तो वो बताता है कि हमारा सिंगर आज नहीं आने वाला है बिकॉज उसे उसकी मॉम ने रोक लिया है। तो तब ये सभी परेशान होने लगे कि अब ये सब क्या करेंगे। कि तभी इनह्यू को एक आइडिया आया, इसलिए वो तुरंत किसी को कॉल करने लगा। और वहीं बाहर इमसोल भी हियनजी के साथ यहाँ आ चुकी थी, क्योंकि उसे यहाँ के पासेस टाइसुंग ने दिए थे। लेकिन जब जैसे इनह्यू के ग्रुप को स्टेज पर बुलाया गया, जहाँ इनह्यू के साथ टाइसुंग भी है, इसका मतलब ये दोनों एक ही ग्रुप में हैं। और फिर जब लाइट्स ऑफ होने के बाद सभी के सामने सियोंजाए भी गाना गाने के लिए आ गया, तो तब सियोंजाए को देख इमसोल के होश उड़ गए। इसलिए पहले तो वो जल्दी से सियोंजाए के पास आगे आने की कोशिश करने लगी ताकि सियोंजाए को रोक सके, लेकिन ऐसा कर नहीं पाती है। यानी कि अब सियोंजाए सिंगिंग करना शुरू कर देता है, जिसकी आवाज सभी को बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही थी। साथ ही अब एक टाइम के लिए इमसोल भी सियोंजाए की सिंगिंग में खो जाती है, क्योंकि उसे ऐसे देखकर इमसोल को सब पहले का याद आ रहा था कि सियोंजाए प्रेजेंट में भी ठीक ऐसे ही सिंगिंग करता था। वेल कॉन्सर्ट बहुत ही अच्छा गया, यानी कि सभी ने फुल एंजॉय किया। लेकिन जब लास्ट में सब जा रहे थे तो तब सियोंजाए इमसोल के आने का वेट कर रहा था, जिसको इमसोल भी देख लेती है। लेकिन तभी वही अंकल सियोंजाए से मिलने आ गए, जो कि स्कूल में भी मिले थे। इसलिए बोले कि क्या मैं तुम्हें याद हूँ, मैंने तुमको लास्ट टाइम अपना कार्ड दिया था।
इसलिए क्या हम दोनों साइड में जाकर बात कर सकते हैं। तो तब इस बात के लिए सियोनजाए मान जाता है, लेकिन वही सियोनजाए इन अंकल को देखने के बाद वापस से पुरानी मेमोरीज याद करने लगी सियोनजाए की डेथ से रिलेटेड। इसलिए वो जल्दबाजी में सियोनजाए के पास जाने के चक्कर में नीचे गिर जाती है। तो तब उसे यहाँ टैसुंग उठाने लगा, लेकिन जब इमसोल देखती है कि सियोनजाए सियो के साथ जा चुका है, इसलिए वो तभी टैसुंग को छोड़कर यहाँ से चली गई, जिस वजह से टैसुंग को बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है। अब हम देखते हैं कि जब सियोनजाए काफी देर के बाद वापस घर आया तो देखता है कि इमसोल उसी के घर के बाहर बैठकर उसके आने का वेट कर रही थी। इसलिए खुश होकर कहने लगा कि क्या तुम सच में मेरा वेट कर रही थी। लेकिन इमसोल डायरेक्ट पूछती है कि तुम आज आफ्टर कॉन्सर्ट उसी पर्सन से मिले हो ना जिसने लास्ट टाइम यानी कि स्कूल में तुम्हें अपना कार्ड दिया था। सियोनजाए कहता है कि हाँ, पर ये बात तुमको कैसे पता। तो तब वो कहती है कि क्या वो तुम्हें डेब्यूट करने वाले हैं, यानी कि उन्होंने तुम्हें अपनी कंपनी बुलाया है। तो तब वो बताता है कि नहीं, वो सिर्फ मुझसे मेरा नंबर मांग रहे थे जो कि मैंने देने से मना कर दिया है। तो तब जाकर फाइनली इमसोल थोड़ा रिलैक्स हुई। संजय पूछता है कि वैसे तुम इतनी परेशान क्यों दिख रही हो, मगर फिर बाद में इमसोल को एक न्यू मोबाइल देने लगा, ये बताकर कि इसको मैंने तुम्हारे लिए विन किया है क्योंकि तुम्हारा मोबाइल खो चुका था ना। तो तब इमसोल उसको देखने लगी और फिर बोली कि इसका मतलब तुम इस मोबाइल की वजह से आज सभी लोगों के सामने सिंगिंग कर रहे थे। तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो, कम से कम तुमने एक बार ही मुझसे पूछ तो लिया होता कि मुझे ये मोबाइल चाहिए भी कि नहीं। तो तब सियोनजाए चुप हो गया क्योंकि उसे लगा था कि इमसोल ये देखकर खुश होगी, लेकिन वो तो गुस्सा कर रही है। और फिर अब इमसोल समझाने लगी कि देखो, तुम्हें मेरी या फिर किसी और के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम सेल्फिश बन जाओ और सिर्फ खुद के बारे में सोचो ताकि कभी भी तुमको सफरिंग का सामना नहीं करना पड़े। सियोनजाए कहने लगा, लेकिन तुम नाराज क्यों हो रही हो। तो तब वो कहती है कि मैं बस तुमको समझा रही हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि तुम हमेशा सभी के साथ इतने अच्छे बनकर रहो और फिर लास्ट ये आए कि तुम खुद अकेले रह जाओ। एक्चुअली इमसोल ये सब बातें प्रेजेंट टाइम की कह रही थी ताकि सियोनजाए दूसरों को छोड़कर सिर्फ खुद की खुशी के बारे में सोचने लगे। इसलिए सियोनजाए कहता है कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो कि मैं सेल्फिश बनूं तो ठीक है, अब से मैं सेल्फिश बनकर ही रहूंगा। एंड अब अगर तुम इस मोबाइल को रखना चाहती हो तो रख सकती हो, वरना फेंक दो। और फिर तभी गुस्से में घर में चला जाता है, जिसको इमसोल पीछे से बस देखती रह गई। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि सियोनजाए इमसोल की बातें सोच रहा है, साथ ही उसके पास सीओ का कार्ड भी है। इसका मतलब सियोनजाए ने इस बारे में इमसोल को नहीं बताया था कि उसको उन अंकल यानी सीओ ने अपना कार्ड फिर से दे दिया है। तो वहीं इमसोल भी मोबाइल देखते हुए सैड फील कर रही होती है कि मुझे सियोनजाए को इतना सब नहीं सुनाना था, जबकि वो बेचारा तो मेरे लिए सिर्फ मोबाइल विन करके लाया था। इसलिए अपनी गलती पर पछताने लगी। जिसके बाद अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि इमसोल जब जैसे स्कूल आई कि तभी उसका रास्ता बुली गर्ल ने रोक लिया एंड अपने साथ बात करने के लिए ले गई, जिस बारे में जब जैसी सियोनजाए को पता चला तो वो बहुत ही ज्यादा परेशान हुआ। इसलिए इमसोल को सब जगह ढूंढने लगा, लेकिन इमसोल उसे कहीं मिल ही नहीं रही होती है। एक्चुअली सियोनजाए को लग रहा है कि इमसोल स्कूल के किसी कोने में पिट रही होगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, बल्कि इमसोल तो बहुत ही ज्यादा अच्छे से टैसुंग को सबक सिखा रही थी। यानी इमसोल ने टैसुंग को उठा उठाकर और फेंक फेंक के मारा। टैसुंग कहने लगा कि पर पहले तुम मुझे बता तो दो कि तुम मुझे मार क्यों रही हो। तो वो बताती है कि इसलिए क्योंकि मुझे उस बुली गर्ल ने सारा सच बता दिया है कि तुम मुझे सिर्फ इसलिए डेट कर रहे थे ताकि उस बुली गर्ल से छुटकारा पा सको। तो ये सुन टैसुंग शांत खड़ा रह गया क्योंकि ये बात सच ही तो है। इमसोल कहने लगी कि मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुमको इनोसेंट इमसोल को हर्ट नहीं करना है। अच्छा हुआ तुम्हारा ये सच पहले मेरे सामने आया, इसलिए मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। तो ये सुन टैसुंग बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ बिकॉज वो इमसोल को सच में लाइक जो करने लगा था, लेकिन अब क्योंकि गलती उसी की है इसलिए वो चुप था। इमसोल आगे बोली कि बड़े हो जाओ इससे पहले कि देर हो जाए, यानी सुधार ले आओ अपनी पर्सनैलिटी में। अगर मेरे जाने के बाद मेरी बॉडी में इनोसेंट इमसोल आई और वो तुम्हारे पैरों तक में गिरकर तुमसे वापस स्ट्रेट करने का कहने लगी तो तुमको उसे यस नहीं करना है, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और फिर तभी यहाँ से चली जाती है, जबकि बेचारा टैसुंग अब भी शांत खड़ा रहा, यानी कि उसका दिल काफी बुरी तरह टूट चुका था इमसोल को जाते हुए देखकर, लेकिन वो उसे रोक भी नहीं पाया। जिसके बाद अब हम इमसोल को वापस जाते हुए देखते हैं जो कि सॉन्ग सुनते हुए जा रही है, लेकिन तभी वही रिकॉर्डिंग दोबारा से स्टार्ट हो गई जिसको लास्ट टाइम इमसोल ने पूरा नहीं सुना था। यानी वही बातें जो कि ओमीजिया सिरप से ड्रंक होने के बाद इमसोल ने सियोनजाए से बोली थी। इसलिए वो हैरान होने लगती है कि मैं ये क्या बकवास कर रही हूँ
और वहीं सियोनजाए भी इमसोल को जाते हुए देख लेता है। इमसोल जब जैसे एक बार फिर रोड को देखकर डरने लगी कि तभी सियोनजाए भागते हुए इमसोल के सामने आया एंड कहने लगा कि तुम यही चाहती थी ना कि मैं सेल्फिश बन जाऊं, इसलिए मैं सिर्फ अपने बारे में सोच रहा हूं और चाहता हूं कि तुम मेरे लिए टाइसुंग से ब्रेकअप कर लो। तो ये सुन इमसोल सरप्राइज होने लग जाती है कि आखिर ये क्या बोल रहा है, कि तभी रिकॉर्डिंग में भी वो वाली लाइन प्ले हो गई जब सियोनजाए ने इमसोल को आई लाइक यू कहा था। इसलिए ये सब सुन इमसोल के होश उड़ गए कि क्या इसका मतलब सुपरस्टार सियोनजाए मुझे लाइक करता है। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 16 यहीं पर एंड हो जाता है।